आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट है और तो और जो वेट लॉस के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह का एक चॉपर ले लेंगे। चॉपर में हम एक छोटी गाजर कटिंग करके डाल देंगे, आधी शिमला मिर्च कटिंग करके डाल देंगे। यहाँ पर आधा ही प्याज हम कटिंग करके ले लेंगे, वो भी डाल देंगे। और इस तरह से थोड़े से हम मटर डाल देंगे, छोटी कटोरी। 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें डालने के बाद इन्हें सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर ये सब वेजिटेबल्स ली हैं और इन्हें हम सबसे पहले क्या करते हैं, चॉप कर लेते हैं। चॉप हमें किस तरह का करना है, बारीक बारीक करके, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ किस तरह से। तो इस तरीके से ही हमें सारी वेजिटेबल्स को चॉप करना है बारीक बारीक करके। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारी सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही चॉप हो गई है। इन्हें अलग अलग चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के चॉपर में डाल करके इन्हें इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारी वेजिटेबल्स हो गई है रेडी। तो इन्हें करते हैं साइड, तब तक करते हैं दूसरी तैयारी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह का एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम आधा कप के लगभग गेहूँ का आटा ले लेंगे। बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे गेहूं का आटा। फिर हम यहाँ 2 टेबलस्पून सूजी के ले लेंगे। सूजी हमने यहाँ पर बारीक वाली ही लेनी है। अगर आपके पास मोटी है तो उसे एक बार मिक्सर जार में चला करके ले लीजिएगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम यहाँ पर बेसन डालेंगे, क्योंकि मैंने 2 जो टेबलस्पून लिए हैं वो भर भर के बेसन के लिए हैं। तो 3 टेबलस्पून के लगभग होगा बेसन। 2 पिंच के लगभग इसमें नमक डाल देंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं, सेम वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा बना करके रेडी करेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा तैयार करते हैं, सेम वैसे ही तैयार करेंगे। तो एक बार हाथों के साथ भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक आटा बना करके रेडी करते हैं। एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा डो लग करके हो गया है रेडी। इसी तरह का हमने इसे रेडी करना है। थोड़ी देर हम इसे रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि हमारा डो है और भी स्मूथ हो जाएगा। तो इसे करते हैं साइड। फिर चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में हम एक बटर का इस तरह से क्यूब डाल देंगे। आप बटर की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बटर डाल देंगे। बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। फिर 1/4 चम्मच ज़ीरा डाल करके उसे भी पहले भून लेंगे। फिर जो वेजिटेबल्स हमने चॉप करके रखी है उन्हें डाल देंगे इस पैन के अंदर। तो वेजिटेबल्स को हमने पकाना है। पकाना कितना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही इन्हें पकाना है। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाएंगे। हल्का फुल्का सा जो वेजिटेबल्स में क्रंच रहता है उसका अपना ही एक अलग मज़ा आता है। तो बस उतना ही पकाना है कि इसका जो सॉफ्ट हो जाए और हल्का फुल्का इसमें क्रंच सा रहे। तो इस तरह से हम वेजिटेबल्स को पकाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। जैसे 1/4 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। 2 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/3 चम्मच के लगभग लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच के लगभग हम यहाँ पर चाट मसाला डाल देंगे। थोड़े से हम चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल देंगे। तो चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद हमें थोड़ी देर इसे पका लेना है, क्योंकि क्या है कि जो मसाले हैं वो अच्छे से जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मिक्स हो जाए। बस उतना ही पकाना है। अब धनिया पत्ते डाल देंगे लास्ट में।
तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं और हमारी जो वेजिटेबल्स है वो ऑलमोस्ट पक गई है। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनी है, आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी स्टफिंग बन कर के रेडी होती है। ये जो स्टफिंग है आप इसे पराठा वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, इतनी टेस्टी लगती है। तो स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है और वेजिटेबल्स भी आप देख सकते हो ज़्यादा कुक नहीं की है, बस उतनी ही कुक की है कि इसमें हल्का फुल्का क्रंच सा रहे वेजिटेबल्स में। तो अभी यहाँ पर हम अपना डो ले लेंगे आटे वाला, वो भी आप देख सकते हो, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना स्मूथ सा हमारा डो बन करके रेडी हो गया। एक बार हम इस तरह से नीचे किचन सरफेस पे या इस तरह के बोर्ड के ऊपर इसे नीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने डो को नीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो भी हम नाश्ता बनाएंगे बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो हल्के से हमने इसके क्या करने, छोटे छोटे इस तरह से पेड़े निकाल लेंगे। आप रफली भी ले सकते हो, इस तरह से नाइफ़ के साथ कटिंग करके भी ले सकते हो, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से। तो इस तरह से हम अपना बाकी के पेड़े हम साइड कर देंगे। उसमें से एक पेड़ा इस तरह से ले लेंगे और गोल बना लेंगे इसे, और थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा करके इसे बेल लेंगे। जैसे हम चपाती या पूरी बनाते हैं सेम वैसे ही बना लेंगे। सूखे आटा नहीं लगाना चाहते हो तो हल्का फुल्का यहाँ पर ऑयल का यूज़ करके भी आप चपाती बना सकते हो। तो मैं ऑयल को अवॉइड करके यहाँ पर सूखा आटा ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से चपाती हम बना लेंगे और चपाती के बीच सेंटर में से इस तरह से कट कर लेंगे। तो आपको देखने में बड़ी लग रही होगी, पर ये बहुत छोटी सी चपाती है, जैसे पूरी बनाते हैं सेम वैसी ही चपाती हमने बनाई है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। बाद में जो हमने स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग इस तरह बीच में फिल करेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो अभी हम अपनी स्टफिंग ले लेते हैं और अपनी स्टफिंग एक साइड की तरफ हम डाल देंगे। एक साइड हम पूरा नहीं हम भरेंगे, एक साइड की तरफ ही हम डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्टफिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हल्का सा पानी का हाथ लगा लेंगे चारों साइड में, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तब ये खुले ना। तो मैं इसके आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो अप्लाई कर सकते हो इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो मैं फ़र्स्ट आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से बना सकते हैं, चपाती को कटिंग करके और इस तरह से पानी का हाथ लगा करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आइडिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं बाद में आपको बाकी के भी बताऊंगी तरीके। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। इसकी स्टफिंग तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमने बना लिए हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेने हैं हमने। इसकी भी छोटी छोटी 2 पूरियाँ बना करके पहले रेडी करते हैं। तो इस तरह से 2 पूरियाँ हमारी हो गई है तैयार। तो एक पूरी के ऊपर हम दूसरी पूरी इस तरह से रख देंगे ऐसे। नीचे आप चाहो तो, मेरे तो इस पे लगा हुआ है सूखा आटा हल्का फुल्का, तो आप नीचे एक बार सूखा आटा लगा लीजिए। जो ऊपर रखी है पूरी उसके नीचे एक बार सूखा आटा लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने एक गत्ता लिया है, उसको हम इस तरह की शेप में कट करके लिया है। तो इस तरह से पूरियों के ऊपर ये रखेंगे और नाइफ़ के साथ इसकी शेप की कटिंग कर लेंगे। तो ये भी परफेक्ट तरीका है। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही इजी बन जाता है। तो आप इस तरीके का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने इस गत्ते को कट किया है। तो आप देख सकते हैं हम दोनों को इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। आप 3 से 4, 5 से 6 इस तरह से इकट्ठी पूरियाँ रख के इस तरह की शेप के निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया है, यह भी तरीका बहुत ही अच्छा है। तो अब हम अपनी स्टफिंग ले लेंगे। एक जो हमने शेप निकाली है उसको नीचे रखेंगे, इस तरह से स्टफिंग डाल देंगे और हल्का सा इनके ऊपर भी पानी का हाथ लगा लेंगे इस तरह से। तो दूसरा जो है वो ऊपर लगा देंगे इस तरह से। तो है ना कितना इजी, आपको देखने से ही लग गया होगा कि कितना इजी तरीका है। आप इस तरीके का यूज़ करके भी बना सकते हैं।
तो मैं एक और आपसे तरीका शेयर करूँगी, वो भी ध्यान में रखिएगा। तो आप जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक हमने यहाँ पर भी 2 पूरियाँ बनाई है, एक पूरी इस तरह से ले ली है, उसके ऊपर अपनी स्टफिंग सारी ही फैला देंगे एक पूरी के ऊपर और दूसरी पूरी ऊपर से लगा देंगे इस तरह से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नाइफ़ के साथ अभी मैं बता देती हूँ कि किस तरह से कटिंग करना है। तो ऐसे हम कट कर लेंगे, तो नाइफ़ के साथ हम कटिंग कर लेंगे और बहुत ही इजी है। तीनों के तीनों तरीके, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप यहाँ पर अप्लाई करके इस तरह से नाश्ता बना सकते हैं। अब क्या है, आपकी स्टफिंग भी हेल्दी है। जो हमने गेहूं का आटा, बेसन और सूजी से डो बनाया है वो भी हमारी बहुत ही हेल्दी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़े से भी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छे लगे हो, तो प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए और बताइएगा कहाँ कहाँ से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट सारे ही तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। आप इस नाश्ते को फटाफट से तैयार करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, ऑफिस में हस्बैंड के लिए भी भेज सकते हो। बहुत ही हेल्दी है, छोटी मोटी कोई घर में पार्टी हो तो उसमें भी इसे बना सकते हो। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। अब क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें हमने सरसों का ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। तो इस तरह से हम तेल को गर्म होने देंगे, फिर अपना नाश्ता इसमें डाल देंगे पैन में और गैस के फ्लेम को इस तरह से लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाओ, कितना मज़ेदार सा हमारा हेल्दी सा ये नाश्ता बना है, वो भी 2 चम्मच तेल में। कितना मज़ेदार बना है, तो आप देख ही सकते हो लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट ये सारा नाश्ता बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है। तो प्लीज़ आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से हमने सारा का सारा ही निकाल लिया है। आप देख सकते हो लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये नाश्ता बना है। तो इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। बहुत ही हेल्दी है, फटाफट से बन करके रेडी हो जाता है। मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो फटाफट से बनाओगे तो कोई भी तरीका अप्लाई करके फटाफट बना सकते हो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।